मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यह साफ नजर भी आ रहा है। बीते कुछ दिनों के घटनाक्रमों पर हम गौर करें तो एक बात साफ हो जाती है कि सरकार के मंत्री ही अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, या यूं कहें कि इशारों इशारों में मुख्यमंत्री मोहन यादव पर निशाना साध रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। मध्य प्रदेश में बीते कुछ समय के घटनाक्रम को हम देखें तो एक बात साफ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में गुत्थम गुत्था जैसी स्थिति है, या यूं कहें कि नूरा कुश्ती भी चल रही है और वे एक दूसरे को सबक सिखाने में लगे हैं। बात शुरू होती है भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों पर। राज्य सरकार के एक मंत्री जो कि नगरीय प्रशासन मंत्री हैं और भागीरथपुरा उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में आता है, उन्होंने एक विवादित बयान दिया और पत्रकार से ऐसा कुछ कह गए कि सुर्खियां बन गईं। इसको लेकर विजयवर्गीय की खूब थू थू हुई, सवाल उठे। इतना ही नहीं, विधानसभा में भी उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के एक सवाल पर, बयान पर, या यूं कहें कि हो रही बहस के दौरान औकात जैसे शब्द का प्रयोग कर दिया। इसके बाद सुर्खियां बने विजयवर्गीय, और पार्टी उनके साथ कहीं खड़ी नजर नहीं आई। न सरकार के मंत्री बचाव में आए और न ही सरकार की तरफ से सीधे तौर पर विजयवर्गीय के साथ खड़े होने की कोशिश की गई। ये घटनाक्रम लगातार बढ़ता गया। इसी दौरान कैलाश विजयवर्गीय भी कहाँ मानने वाले थे। उन्हें ये लगने लगा कि पार्टी के लोग ही उनके साथ खड़े नहीं हैं, तो उन्होंने अपने ही अंदाज में जवाब देना शुरू कर दिया। उन्होंने मेट्रो रेल को लेकर जो सवाल उठाया, उसने कई लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो मेट्रो रेल है, ये अधिकारियों ने तय कर ली। साथ ही भोपाल की स्थिति पर भी उन्होंने अपनी बात कही मेट्रो की, कि यहाँ के सांसद और विधायक की बात को भी दरकिनार किया जा रहा है। बात यहीं तक थी तो ठीक था। उसके बाद विधानसभा में उनके दो ऐसे बयान आए जिसने सीधे तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। मास्टर प्लान को लेकर तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनका विभाग मास्टर प्लान बनाकर भेज चुका है, जो 1.5 साल से मुख्यमंत्री के पास है। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार के सचिवालय और विधानसभा के सचिवालय की भी तुलना कर दी। ये दोनों बयान बहुत कुछ कहते हैं सरकार के अंदर और आपसी खींचतान किस स्तर पर चल रही है, ये बताने के लिए। विधानसभा चलती है तो इन सब का भूमिका बहुत अच्छी रहती है। और मैं एक बार ये बात तो कहूँगा अध्यक्ष महोदय, मैं शुरू से इस बात को महसूस करता हूँ कि जितना अच्छा आपका सचिवालय है, यदि उतना अच्छा सरकार का भी सचिवालय हो जाए ना अध्यक्ष महोदय, तो पता नहीं ये प्रदेश किस ऊंचाई तक पहुँच जाए। तो ये मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि विधानसभा का सचिवालय बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। नया मास्टर प्लान को लेकर नेता प्रतिपक्ष हमेशा मुझे चिमटी खोलते रहते हैं। मेरे विभाग ने 1.5 साल पहले बना के कंप्लीट रख रखा अध्यक्ष महोदय, और मास्टर प्लान तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी उसको देखकर और उसको जारी करेंगे, वो मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, और इसलिए मास्टर प्लान हमारा पूरी तरह बनकर तैयार है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी 1.5 साल से माननीय संसदीय मंत्री जी ने कहा है कि मेरी तरफ से जाओ। मुख्यमंत्री जी के पास 1.5 साल की फुर्सत नहीं है इसलिए कि मेट्रो इंदौर भोपाल के मास्टर प्लान के देखने की। ये तो बड़ी विडंबना है इसे। वाकई में दो ऐसे बयान हैं जिन्होंने सरकार के अंदर, या यूं कहे पार्टी के अंदर चल रही कश्मकश को जाहिर कर दिया है। विधानसभा का सत्र खत्म हो गया है और उसके बाद मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा हुआ और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उनके साथ हेमंत खंडेलवाल भी गए थे, जो प्रदेशाध्यक्ष हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से दोनों नेताओं ने मुलाकात की। एक तरफ मोहन यादव की अमित शाह से मुलाकात हुई, तो दूसरी ओर कैलाश विजयवर्गीय की अमित शाह से मुलाकात हुई, और फिर प्रहलाद पटेल की। ये घटनाक्रम बता रहा है कि मध्य प्रदेश में कोई बड़ा खेल होने वाला है। क्या वाकई में निगम मंडलों की नियुक्ति का मामला है, या फिर कोई और कहानी कही जा रही है? लेकिन इतना तय है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में
कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपरोक्ष रूप से मोहन यादव मुख्यमंत्री के खिलाफ ताल ठोक दी है। ये बात कहाँ तक जाती है ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन इतना तय है कि पार्टी के अंदर हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।